जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत में जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ सड़कों को खोद करके बीच से बिछाई गई है और लंबा समय हो जाने के बाद सड़कों को जस का तस उसी हाल पे छोड़ दिया गया है, जिससे कि लोगों की लगातार चुनौतियां बढ़ती हुई देखी जा रही है। मेरा नाम आकाश सिंह और है, मैं कृष्णोदा स्कीम में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, सुधाकर इंफ्राटेक कंपनी। पुराने जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं यहाँ पे लगातार, उसका मेन समस्या ये देखी जा रही है कि सड़कों पे किनारे जल भराव जो हो रहा है या सड़कें टूटी हुई हैं, उनका पुनः स्थापना नहीं आ रही है। कि जो पुराने समय में कंपनी काम कर रही थी, जिसको सरकार से काम आवंटित हुआ था, उसमें करीब 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद उनका कुछ इशू हुए क्वालिटी से लेके फाइनेंशियल मैटर्स में लेके, जिसकी वजह से उस कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया। रहती है कि रोड बनाने से पहले हमको देखना ये रहता है कि पाइप जो पड़े हुए हैं गांव में, पुरानी एजेंसी के द्वारा जो पाइप डाले गए हैं, उसके प्रॉपर जॉइंटिंग हुआ है नहीं हुआ, हाइड्रो टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, फ्लो टेस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ों का निस्तारण करने के बाद ही हम लोग रोड के काम पे जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग पूरे 62 गाँव में जितनी भी सड़कें हैं वो सबको पुनः स्थापित करके और एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक वृद्धा क्षेत्र गांव कचनौदा में इस समय मौजूद है और यहाँ पर जल जीवन मिशन जो योजना घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे एक ऑफिस है। और बात करें हम धरातल की स्थितियों की, कई गांव ऐसे देखे जाते हैं कि जहां पर व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं। वजह कारण यह बताया जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन योजना के जो ठेकेदार है उनकी लापरवाहियां देखने को मिली है। तो आज हम यहाँ ऑफिस में पहुंचे और हमारे साथ जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत में जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पे हाल देखने को मिलते हैं, आखिर क्या कारण, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, जो व्यवस्था है जिस तरह से दम तोड़ती हुई देखी जा रही है। सड़कों की हालातों की अगर बात करें तो जो पाइपलाइन सड़कों को खोद करके बीच से बिछाई गई है और लंबा समय हो जाने के बाद सड़कों को जस का तस उसी हाल पे छोड़ दिया गया है, जिससे कि लोगों की लगातार चुनौतियां बढ़ती हुई देखी जा रही है। हम बात करें कचनौदा इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे जो ऑफिस यहाँ पे खोला हुआ है, जो यहाँ पे काम चल रहा है, लगभग 60 से 62 गांव यहाँ पे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जी स्वागत है। नमस्कार जी। कचनौदा गांव में जो बेसिकली पूरे स्कीम में प्रॉब्लम देखी जा रही है, सड़कों की समस्याएं हैं। पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय। मेरा नाम आकाश सिंह और है, मैं कृष्णोदा स्कीम में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, सुधाकर इंफ्राटेक कंपनी। पुराने जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं यहाँ पे लगातार, उसका मेन समस्या ये देखी जा रही है कि सड़कों पे किनारे जल भराव जो हो रहा है या सड़कें टूटी हुई हैं, उनका पुनः स्थापना नहीं हुई है। बाकी जो भी काम है उसके लिए एक समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि जो पुराने समय में कंपनी काम कर रही थी, जिसको सरकार से काम आवंटित हुआ था, उसमें करीब 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद उनका कुछ इशू हुए क्वालिटी से लेके फाइनेंशियल मैटर्स में लेके, जिसकी वजह से उस कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद हमारी कंपनी को, सुधाकर इंफ्राटेक को, बिल्कुल अभी 2 महीने पहले ही काम अलॉट हुआ है। 2 महीने काम अलॉट होने के बाद यहाँ पे लगातार जो जन स्तर पे समस्याएं ये आ रही थी कि पुराने ठेकेदारों का पेमेंट बाकी होना या बाकी चीज़ों का क्लियरेंस होना, उसके लिए भी डिपार्टमेंट लगातार प्रयास करती रही और साथ में आगे काम को सुचारू चलाने के लिए वो लोग लगातार ये देख रहे थे कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी लोगों ने उसे प्रयास किया, हमारे लखनऊ में प्रमुख सचिव साहब से लेके और ग्राउंड लेवल पे एक्शन साहब, हमारी टीम ने एफर्ट करने के बाद जब ठेकेदारों को आश्वासन मिला कि उनको पैसा मिलेगा, वो करते करते पिछले 1 महीने से हमको काम चालू करने का दोबारा से अवसर मिला हुआ है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट यही किया है कि हम लोग अपनी खुद की टीमें लगा के हर गाँव में एक अलग अलग टीम लगा के और जन स्तर पर जो भी चीज़ें हैं उसको ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद, चूँकि समस्या ये रहती है कि रोड बनाने से पहले हमको देखना ये रहता है कि पाइप जो पड़े हुए हैं गांव में, पुरानी एजेंसी के द्वारा जो पाइप डाले गए हैं, उसके प्रॉपर जॉइंटिंग हुआ है नहीं हुआ, हाइड्रो टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, फ्लो टेस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ों का निस्तारण करने के बाद ही हम लोग रोड के काम पे जाते हैं। तो लगातार टीम हमारी काम कर रही है। आज के टाइम पे हमारे पास 170-80 लेबर जो कि ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसमें हम लोगों ने टीमें लगा रखी हैं। रोड का भी काम चालू कर दिया है। रोड का काम चालू करने के साथ साथ में हम लोगों ने फ्लो टेस्ट चालू किए हैं। जैसे ही गाँव के अंदर फ्लो टेस्ट पास होता है, उसके तुरंत बाद ही हम रोडों पे जाएंगे। और ये मैं पूरे कचनौदा स्कीम के लिए बताता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग पूरे 62 गाँव में जितनी भी सड़कें हैं वो सबको पुनः स्थापित करके और एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने पेश करेंगे। तो 60 से 62 गांव इस कचनौदा की अगर बात करें तो यहाँ पे लगते हैं बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से जो सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, जहां पे व्यवस्थाएं जर्जर हालात में देखी जा रही है, जहां पर पाइपलाइन जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो बिछाई गई है, तो बताया जा रहा है कि इसके पहले कोई दूसरी कंपनी काम कर रही थी, उसके चले जाने के कारण शायद यह हालात आज के समय में देखने को मिल रहा है। जो लंबा समय हो चुका है
महीनों गुजर चुके हैं और साल भी गुजरने को है और लगातार लोगों की समस्याएं भी बढ़ते हुए देखी जा रही हैं। कारण यही है, कंपनी चली जाने के कारण यह हाल, आज की स्थितियां यहां पे बनी हो। जैसे कि बताया, कंपनी जैसे ही दूसरी आने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया, ये बात अपनी कही है कि 6 महीने के अंदर अंदर इतने इनके गांव जो 62 गांव जुड़ते हैं, तो 6 महीने के अंदर जितनी भी व्यवस्था जर्जर हालात में देखी जा रही है उनको दुरुस्त कराया जाएगा। और पाइपलाइन जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो भी जल्द ही 6 महीने के अंदर अंदर लोगों के घर तक जल पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो वो तो आने वाला समय बताएगा और क्या कुछ हाल देखा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम धरातल पर भी आपको लेके चलेंगे और वहां का क्या कुछ नजारा देखा जाता है, और भी जगह लेके चलेंगे जहां पर कि जल जीवन मिशन योजना जो काम कर रही है, वहां के ठेकेदार जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, वहां की व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिलती है और किस तरह वहां पर भी काम देखा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।